सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सु एंड सुमेरे कॉलेज लाइफ इन एमबीबीएस का पार्ट 7 लेके। जी हाँ गाइस, जानता हूँ वैसे तो सुबह लाने वाला था लेकिन बहुत देर हो चुकी है और शाम हो चुकी है। बट क्या करूँ गाइस, मेरी एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुई। मतलब कि वाइवा की एग्ज़ाम कल मतलब कि परसों ख़त्म हुई थी और कल तो मेरी वो वाली एग्ज़ाम मतलब कि आईपीडीसी नाम की कोई एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। सो गाइस, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और 5 तारीख को फिर से स्टार्ट हो रही है और 10 जुलाई को कम्प्लीटली पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और गाइस, मैंने अपनी ऑल गेमिंग वाले चैनल पे बताया होगा कि जो मतलब कि मित्सो चेंज द लाइफ का सीज़न 2 इस चैनल पे आने वाला है। सो दैट इज़ राइट कि मैं इसी चैनल पे वो लाने वाला हूँ। और गाइस प्लीज़ इस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। Get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो मित्सो होता है वो क्लासरूम में जाके बैठ जाता है और फिर जो क्लास सर होते हैं ना वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जो होते हैं ना वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि केमिस्ट्री कैसी होती है, मतलब कि केमिकल के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यार बेसिकली यार एमबीबीएस है, इसलिए केमिकल बायोलॉजी वो सब कुछ तो आएगा ही ना। वो सब कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं सर। मतलब कि उस सर का मतलब कि केमिकल का मतलब कि होता है केमिस्ट्री का, मतलब कि होता है लेक्चर, वो होता है, इसलिए मतलब कि वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और हम इस पार्ट पे देखते हैं कि वो पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और शाम हो जाती है। शाम को जो मित्सु होता है वो घर पे आके बैठता है और फिर वो सोच रहा होता है और फिर उतने में ही पटाखू आ जाता है। फिर पटाखू आ जाता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो मित्सु। फिर मित्सु कहता है कि पटाखू, मेरे को तेरी एक मदद चाहिए, क्या तू करेगा। फिर पटाखू कहता है बोलो बोलो, तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं करूँगा, बोलना तू सिर्फ। फिर मित्सु कहता है कि अरे हमें किसी के साथ लड़ाई करनी है, मतलब कि वो एक सीनियर है, उसको हमें पीटना है। उसकी रैगिंग हमें करनी है। फिर पटाखू कहता है कि सीनियर की रैगिंग करनी है, मतलब कि ऐसे हकलाते हुए बोल रहा होता है वो, मतलब कि डर डर के बोल रहा होता है। फिर मित्सु कहता है कि हाँ हाँ, सीनियर की रैगिंग करनी है तुम्हें। फिर जो वो मतलब कि होता है ना पटाखू, वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा प्लीज़ यार। अरे देख, मैं तेरी पढ़ाई में मदद करता हूँ, दैट इज़ ओके। मैंने तेरी उस सीनियर से मदद बचाया, दैट इज़ ओके। तो क्या तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। फिर जो पटाखा होता है वो कहता है कि वो सीनियर कौन है, क्या वो वही है जिसने मतलब कि मुझे पकड़ा था। फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं यार, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो नहीं बल्कि कोई और है जो कि उससे भी खतरनाक है। फिर पटाखू और डर जाता है और कहता है कि वो तो उससे भी खतरनाक होगा तो भाई मेरी क्या हालत करेगा। फिर मित्सु कहता है कि हाँ, हमें उसकी रैगिंग करनी है। और मैंने आज सारे के सारे सिविल कंप्यूटर आईटी, मतलब कि सारे के सारे मतलब कि 12th, मतलब कि डिप्लोमा विप्लोमा, सारे के सारे सीनियर को बुला दिया। मतलब कि सारे के सारे सीनियर और जूनियर दोनों को बुला दिया है। सारे के पूरे हार्वर्ड के सारे मतलब कि स्टूडेंट को बुलाया है मैंने। और सारे के सारे मतलब कि उसके अंदर कोई भी गर्ल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़के, सारे के सारे लड़के को बुलाया। फिर पढ़ाकू कहता है कि क्यों, तुमने इतने सारे लड़कों को क्यों बुलाया। फिर मित्सु कहता है कि सबको वार्निंग देनी है कि कोई मेरे को परेशान ना करे। फिर अगर किसी ने भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे शेर से टकराना पड़ेगा उसके बाद। फिर वो में पटाखू कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तू सीनियर की रैगिंग करना चाहता है भाई, तू सीनियर की रैगिंग करना चाहता है। फिर मित्सु कहता है कि अरे इतना डर क्यों रहा है यार, सीनियर की ही तो रैगिंग करनी है। फिर पटाखू कहता है कि मुझे डर लग रहा है। फिर मित्सु कहता है कि अरे वो इंसान है, कोई जानवर वानवर तो है नहीं जिससे हमें डर लगे, और ऐसे भी हमें डरना क्यों चाहिए, पहले यह तो बता तू। और ऐसा सब कुछ कहता है। फिर मित्सु कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तू नहीं आ पाएगा वहाँ पे। फिर पटाखू कहता है अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा लेकिन लड़ाई वड़ाई और रैगिंग वैगिंग। फिर मित्सु कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ ही आना।
फिर ये जो पटाख होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और फिर रात हो जाती है और रात को मतलब कि भाई कितने सारे मतलब कि पूरा का पूरा जो जगह पे बुलाया था ना, जिस जगह पे जिस ग्राउंड पे, वो पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाता है यार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आने वाली ये यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कितने स्टूडेंट होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सारे के सारे स्टूडेंट यानी सारे के सारे स्टूडेंट यानी सारे लड़कों को बुलाया हो तो कितना मतलब कि आप सोच ही सकते हो ना, कितना बड़ा मतलब कि पूरा का पूरा स्टेडियम भर चुका होगा ना यार। फिर मित्सुओ माइक लेता है हाथ में और कहता है कि मैं उस सीनियर को बुलाना चाहता हूँ, मैं उस सीनियर को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे, जिसका मैं अभी नाम लेने वाला हूँ। फिर जो मतलब कि सारे के सारे जो मतलब कि होते हैं ना सीनियर, मतलब कि मित्सुओ से अप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि किसी और फील्ड में, या मित्सुओ जिस फील्ड में पढ़ रहा है उसी फील्ड में जो मित्सुओ के अप मतलब कि पढ़ रहे होते हैं। फिर वो सब लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि किसका नाम लेने वाला है और ये क्या करने वाला है। लेकिन सिविल वालों को पता था कि ये क्या करने वाला है मित्सुओ। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि जेनेस। फिर जो जियानिस होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। जी हाँ गाइस, वो इतना आसान नहीं होता, मतलब कि वो कोई कमज़ोर वमज़ोर नहीं होता, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है गाइस, बहुत ही ख़तरनाक। उसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मतलब कि जियानिस के मतलब कि जो लड़के थे ना, उन्होंने सुमेरे को परेशान किया था। जियानिस खुद नहीं आया था क्योंकि जियानिस कभी किसी को खास परेशान नहीं करता है। फिर जियानिस स्टेज पे आता है, फिर जियानिस को वो कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को बुलाओ। फिर जो जेनिस होता है वो कहता है कि क्या हुआ मित्सो, मेरे दोस्तों ने क्या किया, और वैसे भी क्या हुआ, तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी से जलन हो रही है क्या। मतलब कि जो जेनिस होता है वो मित्सो का कट्टर दुश्मन होता है। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन होता है। कट्टर दुश्मन इसलिए मतलब कि इतना ज़्यादा पक्का दुश्मन था ना कि वो अपना दुश्मनी निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा मित्सुओ से। इतना पक्का दुश्मन था वो मित्सुओ का। और सुमिरे जो थी ना, मतलब कि उनको मतलब कि जेनिस के मतलब कि लड़कों ने परेशान किया था, ना कि खुद जेनिस ने, क्योंकि जेनिस कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करता था। क्योंकि जेनिस भी यार, वो उसका मानना ये था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर को परेशान करें, ना कि हमसे कमज़ोरों को। और फिर जो जेनिस होता है वो अपने मतलब कि दोस्तों को बुलाता है, और फिर मित्सुओ जो होता है ना, मतलब कि उस दोस्त को पकड़ता है जिसने मतलब कि सुमिरे को टच करने वाला था, और उसका हाथ मरोड़ देता है। फिर जेनिस कहता है कि ये क्या कर रहे हो मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है कि वही कर रहा हूँ जो पहले करना चाहिए था, पहले वार्न करना चाहिए था सबको, जो नहीं किया मैंने। और भाई रॉय और सैम तो भाई हक्का बक्का हो गए थे कि मित्सुओ की पावर भाई कितनी ज़्यादा है। मित्सुओ के सिर्फ एक आवाज़ से मतलब कि पूरा का पूरा हार्वर्ड हिल गया। और फिर मतलब कि मित्सुओ की पास कितनी ज़्यादा पावर्स है, और भाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा गर्व भी महसूस कर रहे होते हैं कि वो मित्सुओ के दोस्त हैं। और फिर जो मित्सुओ होता है वो कहता है कि बताओ, आज तुमने किसी लड़की को परेशान किया था। फिर जो जेनिस होता है कहता है कि क्या, इन लोगों ने किसी लड़की को परेशान किया था। फिर जेनिस उसका कॉलर पकड़ लेता है, मतलब कि जो उनके दोस्त होते हैं ना उनका कॉलर, कहता है कि बताओ तुमने किसी लड़की का परेशान किया था, अगर किया होता तो बोलो, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैंने कहा है ना कि किसी भी लड़की या किसी कमज़ोर को परेशान मत करो। परेशान करना है तो अपने से ज़्यादा ताकतवर को परेशान करो, ना कि कमज़ोरों को। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने किया, हमने किया था, लेकिन फिर मिसो कहता है वो सुमिरे थी। फिर वो कहते हैं कि वो तो पता नहीं, उस लड़की का नाम तो पता नहीं। फिर उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है मिसो उसे। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ ये वही लड़की है, वही लड़की है। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर जो मित्सु होता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे इतनी ज़ोर से पटकता है ना ज़मीन पे। जी हाँ गाइस, उसे इतनी ज़ोर से पटकता है ना, कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमेरे को हाथ लगाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमेरे को हाथ लगाने की। अगर आइंदा इस कॉलेज की नहीं, इस दुनिया की किसी भी लड़की के साथ मतलब कि ऐसी बदतमीजी से बात करने की और या फिर बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तेरे को छोड़ूंगा ना। और रॉय और सैम मतलब कि बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि यार मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में था उस वक्त। फिर मिस्सो कहता है कि
मैं अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करे, समझ गया तू। फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि अबे तुम तुम अब हमें क्यों मार रहे हो। मतलब कि दूसरा दोस्त कहता है, मतलब कि वो 5-6 लड़के वही थे जिन्होंने जो सुमेर को परेशान कर रहे थे, मतलब कि मजाक मजाक में मस्ती मस्ती में वो सुमेर को परेशान कर रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमने तो उस लड़की को सिर्फ मजाक में परेशान करना चाहा, लेकिन उस लड़की ने तो हमारी हड्डी पसली कर दी है। अभी भी ये देखो पीठ पे उसने कितनी ज़ोर से मुक्का मारा है ना, अभी भी हड्डी दर्द कर रही है। और तुम अब फिर से मार रहे हो। अरे यार तुम दोनों हमें मार मार के मतलब कि पूरा ख़त्म कर दोगे क्या। फिर मित्सु कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि जब तुमने सुमिरे को परेशान किया। और वैसे भी तुम सिर्फ ना की बात सुमेरे की है, तुम किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि लड़कियों को क्यों परेशान करते हो। हिम्मत है तो हमारे जैसे लड़कों के साथ पंगा करके दिखाओ, मतलब कि हमें परेशान करके दिखाओ। और फिर वो थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि यार मिक्सो की पावर तो उनको पता थी। और फिर जो जेनिस होता है वो कहता है कि मैंने आज तक कभी तेरे से सॉरी नहीं कहा, लेकिन पहली बार इन लोगों की वजह से सॉरी कह रहा हूँ। सॉरी कि इन लोगों ने परेशान किया, किसी लड़की को, सुमेरे को परेशान किया। और फिर मिस्सो कहता है कि सॉरी तुम्हें नहीं, इन्हें कहना चाहिए, और वैसे भी तुमने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूँ। जेनिस को वो कहता है। और फिर जो जेनिस होता है ना, वो उस लड़के को एक चाटा ऐसा मारता है ना, लिटरली यार बहुत ही, मतलब कि उसके जो कान बान होते हैं ना, गाल वाल सब कुछ सूज जाता है। और फिर वो कहता है कि जेनिस कहता है कि सॉरी बोलो, और वो लोग सॉरी मिस्सो से माफ़ी मांगते हैं। मिस्सो उन्हें माफ़ भी कर देता है, क्योंकि यार मिस्सो बहुत ही अच्छे दिल का था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। फिर मित्सो उन सारे लड़कों को कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सुमेरे को अगर किसी ने भी परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सुमेरे को पसंद करता हूँ, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी बताया उसे इस बारे में और मुझे पता चला तो उसकी खैर नहीं। और भाई सारे मतलब कि सारे के सारे स्टूडेंट एग्री कर जाते हैं, जूनियर हो या सीनियर हो, सारे के सारे एग्री कर जाते हैं, क्योंकि यार मित्सो की पावर उनको पता थी। मित्सो के पैसों की पावर नहीं, लेकिन मित्सो के खुद की पावर उनको पता थी। और फिर वो दिन भी निकल जाता है, और अगले दिन जो पटाखू होता है ना, फिर से सर ने उसे एक मतलब कि सॉल्यूशन मतलब कि दिया होता है, वो गन के लाया, मतलब कि वो सॉल्व करके लाया होता है। सर कहते हैं कि यार पटाखू तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो यार, प्लीज़ यार अब हमें भी बता दो यार तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों हो। फिर जो पटाखू था वो कहता है कि सर इंटेलिजेंट है तो कि इंटेलिजेंट है, क्या करे। फिर जो मतलब कि सारी की सारी लड़कियां होती हैं ना, वो अभी भी मित्सो के ऊपर फ्लैट ही थी, क्योंकि यार मित्सो की पावर्स उनको पता थी, क्योंकि ये मित्सो बहुत ज़्यादा अमीर बाप का बेटा है, और मतलब कि मित्सो का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस वजह से। और पटाखू के पीछे अभी भी इसलिए पड़ी रहती थी क्योंकि यार उनको लगता था कि पटाखू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस वजह से। और फिर रिसेस टाइम हो जाता है, मतलब कि ब्रेक टाइम हो जाता है, और मतलब कि सारी की सारी लड़कियाँ जो होती है ना, वो मिस्सो के पास आती है, और मिस्सो भी कहती है कि चलो मिस्सो क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। मिस्सो कहता है कि मुझे किसी के साथ कुछ भी घूमने नहीं जाना है, और वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर से वहाँ से चला जाता है। और फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है कि अरे ये लड़का कोई पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, तो तुम लोग क्यों इसके पीछे पड़ी हो। फिर वो कहती है कि अभी तक तुम्हें इसका बैकग्राउंड पता नहीं, इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सुमेर कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड से क्या हो सकता है, लड़के के अंदर खुद मतलब कि तमीज़ होनी चाहिए सारी चीज़ों की। फिर जो बोला सारी लड़कियाँ तो होती है ना, वो कहते हैं कि अरे सुमीरे तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट हो, मतलब कि स्मार्ट हो, पर फिर भी तुम समझती नहीं हो, क्या करे। ऐसा उसकी दोस्त बोलती है। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि मैं क्या नहीं समझती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि हर लड़की का देखने का नज़रिया देखो सुमेरे अलग होता है, तुम सुमेरे मिस्सो को कैसा भी समझो, कोई लड़की मिस्सो को कोई कुछ और समझती हो, कोई तीसरी लड़की मिस्सो को कुछ और समझती हो। ऐसा करके मतलब कि हर लड़की का किसी भी लड़के को देखने का नज़रिया अलग होता है, ना कि सिर्फ मिस्सो की बात कर रही हो बट किसी भी लड़के का। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ ये तो है, बट
फिर जो उसकी मतलब कि दोस्त थी वो कहती है कि ठीक है चलो यार ब्रेक टाइम में हम चलते हैं। फिर जो होती है ना मतलब कि सुमिरे वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर जो मित्सु होता है ना वो मतलब कि जिम गया होता है, जी हाँ गाइस, जिम गया होता है और वो जिम पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। और यहाँ पे लड़कियाँ मतलब कि पटाखों का दिमाग खा रही होती है कि मुझे ये क्वेश्चन सिखाओ, ये क्वेश्चन सिखाओ। और लड़के भी मतलब कि पटाखों का, लड़के तो डरा डरा के पटाखों का दिमाग खाते हैं कि अगर तुमने ये सवाल सॉल्व नहीं किया ना मेरा तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली कर दूंगा। और पटाखू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर पटाखू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मैंने झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा सबको। और फिर जो मित्सु होता है ना, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मित्सु होता है ना वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। और भाई उसने अपनी मतलब कि टी शर्ट निकाल के वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी बॉडी बहुत ही औसम दिख रही होती है उस वक्त, अपनी पुरानी वाली बॉडी जैसी नहीं दिख रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेंटेन की होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी दिख रही होती है। और सारी लड़कियाँ उससे देख के फ्लैट हो जाती है। और फिर सुमिरे भी वहाँ से जा रही थी उसकी दोस्त के साथ। और भाई सुमिरे तो भाई आपको पता है ना कितनी क्यूट है। और फिर भाई मित्सुओ फिर से सुमिरे को दिखता है और कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो यार एक्सरसाइज करते हुए भी ये लड़की हर जगह दिखाई दे रही है, पता नहीं ये प्यार है या क्या है। वो सुमिरे के प्यार में मतलब कि पागल हो जाता है और उसको याद नहीं होता कि उसने 50 किलो का मतलब कि जो होता है ना, वो मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन वो उठाया होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है मतलब कि वहाँ पे, और गलती से उसके हाथ से छूट जाता है। और भाई मित्सु के हाथ पे मतलब कि मित्सु पे मुंह के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि वो नहीं गिरता, वो आसमान पे ही रुक जाता है क्योंकि जो सुमिरे है ना उसने पकड़ लिया था। भाई एक लड़की ने 50 किलो का, आप समझ ही सकते हो ना, 50 किलो का वो जो एक्सरसाइज करने वाला मतलब कि जो होता है ना उससे पकड़ लिया होता है, मतलब कि आप सोच ही सकते हो। फिर मित्सुओ तो देख के शॉक हो जाता है कि सुमिरे होशिनो मतलब कि मित्सुओ लेटे लेटे एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके ऊपर सुमिरे होशिनो है, मतलब कि उसके ऊपर नहीं, मतलब कि उसके मुंह के ऊपर बिल्कुल सुमिरे का चेहरा ही दिख रहा होता है। और फिर मित्सुओ कहता है कि अरे नहीं, मुझे फिर से सपना आ रहा है। फिर सुमिरे बोलती है, पहली बार वो मित्सुओ से बोलती है कि बेवकूफ़ ये सपना नहीं है, ज़रा देखो। फिर मित्सुओ देखता है कि ये सपना सच में नहीं है। और फिर मित्सुओ देखता है कि उसके सामने सुमिरे, उसने 50 किलो का मतलब कि वो उठाया होता है और फिर सुमिरे उसे बाजू में रख देती है। जी हाँ गाइस, सुमिरे उसे बाजू में रख देती है। और फिर सुमिरे कहती है कि बेवकूफ़, तू ज़रा ठीक से सब कुछ नहीं कर सकता क्या? कल रात तू ऐसे ही सड़क पे जा रहा था और कोई गाड़ी से मतलब कि पिछली बार रात को तू अकेला गाड़ी पे मतलब कि सड़क पे चल रहा था, अगर किसी कार वाले ने टक्कर मार दी होती तो उस कार से मैंने तेरी जान बचाई और तू ऐसे ही चल रहा है। पता है तेरे मॉम डैड पे क्या बीतती अगर तुझे कुछ हो जाता तो? फिर मित्सु सुमिरे और भी कहती है कि अपने पापा के पैसों से सिर्फ ऐश और अय्याशी करना ही सब कुछ नहीं होता है, अपने मॉम डैड का भी ज़रा ध्यान रख। और ऐसा उसको मतलब कि सुमिरे के मन में जो भी था ना वो मतलब कि मित्सु को सुना के चली जाती है, लेकिन इस बार मित्सु भी चुपचाप उसकी बातें सुनता है। जी हाँ गाइस, फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि तुझे सॉरी मुझसे नहीं, अपने आप से बोलना चाहिए, अपनी गलतियों से बोलना चाहिए कि तू जो गलतियाँ करता है ना, कहीं एक दिन इतनी बड़ी गलती ना हो जाए कि जिसका मतलब कि जिसे भुगतना तुम्हें हारे मॉम डैड को पड़े। फिर मित्सु को भी इस बात का एहसास होता है और वह सारी लड़कियां तो ये देख के सबसे ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि सुमिरे ने 50 किलो का, भाई वो उन लोगों का तो पसीना छूट जाता है। और फिर सुमिरे अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर सारे लड़कियां भी चली जाती है और सुमिरे जाते जाते पीछे घूमती है और स्माइल भी करके जाती है। और फिर मित्सु भाई नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, नेक्स्ट लेवल पे। और भाई वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि सुमिरे ने आज तक कभी भी किसी भी लड़के को इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं दिया होता है, जितना मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि वो दिया नहीं होता है इम्प्रेशन, कभी बात नहीं की होती है उसने कभी भी किसी भी लड़के के साथ सुमिरे ने। लेकिन आज उसने पहली बार उसने मित्सु से बात की। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर जो मित्सु होता है वो शांति से बैठता है और फिर वो कहता है कि
सुमीर ऐसा सब कुछ सोच रहा होता है और वो दिन भी निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मतलब कि उस दिन छुट्टी थी, बट एक जो मतलब कि औरत थी ना, वो मतलब कि रो रही थी। वो डॉक्टर से कह रही होती, प्लीज़ मेरे पति का इलाज कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, ऐसा सब कुछ बोल रही होती है। और फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, हम पैसों के बिना कुछ भी इलाज नहीं कर सकते। और ऐसा कह के वो डॉक्टर चला जाता है। मित्सुओ कहता है कि अरे नहीं। और वहाँ पे 4th ईयर के मतलब कि 2 लड़के और 3rd ईयर की 2 लड़कियाँ वहाँ पे थी। और वो मतलब कि कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उन्हें मतलब कि उनका इलाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि यार वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन होता है। जी हाँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन होता है। फिर मित्सुओ कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो मतलब कि 4th ईयर और 3rd ईयर में हो ना। फिर मैं वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ट्रेनिंग के बावजूद भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये इलाज ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये तो अभी भी हमने तो ट्रेनिंग भी नहीं की है, तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर मतलब कि ये इलाज तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मतलब कि चीज़ है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्की बीमारी हुई है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मित्सुओ कहता है कि ठीक है, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने किसी और मतलब कि हमारे सर से बात कर लिया, वो डॉक्टर को मतलब कि वो जो डॉक्टर है ना, उसे ला रहे हैं, मतलब कि हमारे जो हार्वर्ड के डॉक्टर्स हैं ना, उनको बुला रहे हैं। और वो जब तक आते हैं तब तक हम कुछ कर सकते हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि चलो। और फिर वो अपनी डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है मित्सुओ, अपनी बैग के अंदर से निकाल के। और ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म किसी के पास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मित्सुओ के पास थी। और बाकी के मतलब कि 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट के पास थी। 1st ईयर और 2nd ईयर के पास बिल्कुल भी नहीं थी, और मित्सुओ के पास थी। और किसी को पता नहीं था कि मित्सुओ के बैग के अंदर मतलब कि डॉक्टर की यूनिफॉर्म। और वो पहन के मतलब कि सीधा चला जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जी हाँ गाइस, सो आज का पार्ट बस यही तक था। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और संडे को लाइव है, जी हाँ गाइस, संडे को लाइव है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।